नमस्ते दोस्तों, सबके स्वागत है 5 अप्रैल रविवार के बैसाख मार्च के कृष्ण पक्ष के संक्रांति चतुर्थी है। इस शुभ अवसर पर आप सभी सुनने वाले हैं संक्रांति चतुर्थी के व्रत कथा। सबसे पहले मिलके हम सब गणेश भगवान के ध्यान करेंगे। हे गणपति महाराज, आप 64 कोटि विद्या प्राप्त करने वाले हो, आपके नमन। दाता तथा देवता के आचार्य बृहस्पति जी को भी विद्या प्रदान करने वाले हो। कथ को भी अपने विद्या देने वाले आप हैं। आप धीरज है, कबीर है, कवियों के बुद्धि के स्वामी है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जो अनाथों के बंधु है, जिनके दोनों कपूर सिंदूर से शोभायित है, जो परवर विद्या नाश करने वाली है, जिनका वंदना करते हैं, उस सब गणेश जी के प्रातः काल शर्मन करता हूँ। ओम श्री गणेश नमः। दोस्तों, गणेश जी की कथा कहने लगी हूँ। अपने अपने मनोकामना की पूर्ति करने के लिए मन में विश्वास रख के धैर्य के साथ ही पवित्र कथा के सुनिएगा। एक समय पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा था, गणेश जी, बैसाख के महीने में कृष्ण पक्ष की जो संक्रांति नाम चतुर्थी कही गई है, उस दिन किस गणेश जी के किस विधि से पूजन करना चाहिए और उस दिन पूजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। बैसाख मास के गणपति देवता के क्या नाम है, उनके पूजन आदि के क्या विधान है, सो ये सब आप मुझसे कहिए। तब गणेश जी कहने लगा, हे माता, बैसाख कृष्ण चतुर्थी के व्रत करना चाहिए। उस दिन बकरद कुंड नाम के गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। भोजन में कमल गट्टे के हलवा लेना चाहिए। हे जननी, द्वारते युद्ध में राजा युधिष्ठिर ने प्रश्नों की पूछा था और उसके उत्तर में जो भी भगवान श्री कृष्ण ने जी कहा था, वही मैं इतिहास के वर्णन करता हूँ। आप श्रद्धा पूर्वक होके सुनिए। हे राजन उद्देश्यन, कल्याणदार चतुर्थी के जिसने व्रत किया था, उसको जो फल प्राप्त हुआ, वो मैं उसी कह रहा हूँ। प्राचीन काल में एक रति नाम के देव प्रतापी राजा थे। उस प्रकार आग जला डालते थे, उसी प्रकार वो अपने शत्रुओं के विनाश थे। उनका मित्र था आम, कुबेर, इंद्र आदि के देव से थे। उन्हीं के राज्य में धर्म केतु नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 2 स्त्रियां थी। एक के नाम सुशीला और दूसरा के नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत रखा करती थी। मैंने अपने शरीर को दुर्बल बना डाला था। इसके विपत्ति चंचला कभी कोई व्रत उपवास नहीं रख करके भर पेट भोजन करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या की हुई थी, उधर चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये देख के चंचला बारंबार सुशीला के ताना देने लगी, अरे सुशीला, तुम तो इतने व्रत उपवास करके तुम्हें शरीर के जल बना डाला, फिर भी तुम्हें ये किसने कन्या के जन्म दिया हूँ। मुझे देख, मैं कभी कोई व्रत आदि के चक्कर में न पड़ के मैं ऋषपुरुष बनी हूँ और मैं वैसे भी बालक उत्पन्न किया हूँ। अपने सौत के बाण उस सुशीला के हृदय में चुभने लगा। जब वो पतिव्रता विधि परक गणेश जी की उपासना करने लगी, जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकट नाचे गणेश चतुर्थी के व्रत किया, तो रात्रि में वरदायक गणेश जी ने उनके दर्शन दिया। शीघ्र गणेश जी ने कहा, हे सुशीले, तेरे आराधना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरे कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्राप्ति होती रहेगी। हे कल्याणी, तुम्हें सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्रों पुत्र भी उत्पन्न होगा। इस प्रकार के वरदान देके गणेश जी वहीं अंतर ध्यान हो गए हैं। वरदान प्राप्ति के फल स्वरूप उस कन्या के मुंह से सदैव मोती मूंगा झरने लगा। कुछ दिनों के बाद सुशीला के एक पुत्र जन्म लिया और इसके बाद धर्म केतु स्वरूपगामी हो गया। उसके मृत्यु के अनंतर चतरा घर के सारे धन लेके दूसरे घर में जाके रहने लगी।
परंतु सुशीला पति के रेह में रह के भी पुत्र पुत्री के पालन पोषण करने लगी। उस कन्या के मुंह से जो मोती मूंगा गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास थोड़ी ही समय में बहुत सारा धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला उसे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या के उद्देश्य में चंचला सुशीला को कन्या को कुएं में धकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसके रक्षा की। बालिका जब सब कुशल मंगल अपना माता के पास लौट गई, उस बालिका के जीवित देख के चंचला के मन में उत्तेजित हो उठा। वो सोचने लगी कि जिसकी रक्षा ईश्वर करता हो उसके कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री के पुनः प्राप्त करने के प्रसन्न हो गई। पुत्री के हृदय से लगा के उसने कहा, शीघ्र गणेश जी ने तुम्हें पूर्ण जीवन दिया है। अनाथों के नाथ गणेश जी है। चंचला आके उसके पैरों में नतमस्तक हुई गिर गई। इसके सुशीला के चक्करी के ठिकाना न रहा। चंचला हाथ जोड़ के कहने लगी, हे बहन सुशीला, मैं बहुत पापनी दुष्टा हूँ। आप मेरे अपराधों की क्षमा कीजिए। आप दयावती हो। आपने दोनों कुलों के उद्धार कर दिया। जिसका रक्षक देवता होता है उसका मानव क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संकुलों के दोष देते हैं वो अपने करने से स्वयं नाश के प्राप्त होती है। इसके बाद चंचला ने और उस कष्ट निवारा पुण्यदायिनी संकटनाशन गणेश जी के व्रत किया। श्री गणेश जी के कृपा से उस पर दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है वो उस पर शत्रु भी मित्र बन जाती है। सुशीला द्वारा संकट तारने गणेश व्रत किए जाने के कारण उसके सौत चंचला के हृदय पवित्र हो गया। शीघ्र गणेश जी कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल को पूरा वृत्तांत तुम्हें आपको कह सुनाया हूँ। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न नास्ति कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी के इस व्रत के कीजिए। इसके करने से आपका शत्रु के नाश होगा तथा अष्टसिद्धियाँ 9 निधियाँ आपके सामने कर्मबद्धू होकर खड़ी रहेगी। हे धर्म पर आए उद्देश्य तो तुम आप अपने भाइयों, धर्म पत्नी और माता के सहित ये व्रत के कीजिए। इसके थोड़े ही समय में आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। श्री कृष्ण भगवान के मुंह से ये कथा के विस्तार पूर्वक सुन के तब धर्मराज ने कहा कि भक्ति भाव से वैशाख कृष्ण चतुर्थी के व्रत किया। गणपति भगवान के कृपा से अपने खोए हुए राज को पुनः प्राप्त कर लिया। चतुर्थी तिथि आने पर स्नान दानी करने के बाद सोने, चांदी, तांबा, पीतल, मिट्टी से बने भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। गणेश जी के स्नान कराना चाहिए। इसके बाद जनेऊ धारण करना चाहिए। अबीर, गुलाल, चंदन, सिंदूर इत्यादि गणपति जी के अर्पित करना चाहिए। वस्त्र अर्पित करें, अक्षत चढ़ाए, फूलों से श्रृंगार करें, गणेश मंत्र बोलते हुए दूल्हा अर्पित करें, भगवान के लड्डू के भोग लगाए, चाहे मोदक के भोग लगाए, कपूर जलाए, धूप दीप आरती उतारे। इस प्रकार पूजा करने के बाद भगवान से सच्ची मन से क्षमा अर्चना करें और अंत में प्रसाद के सभी भक्तों में बांट दें। अगर संभव हो सके तो घर में ब्राह्मण के भोजन कराए, अपने सामर्थ के अनुसार उनके दान दक्षिणा दिए। इस प्रकार जो भक्तों विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी के संबंधी इस व्रत के करता है उनके सभी कष्टों के नाश हो जाती है और उन पर सदा गणेश भगवान की कृपा बनी रहती है। सभी मिल के प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। आप सुनिए चौथ माता के कथा। क्योंकि चतुर्थी के व्रत बिना चौथ माता के कथा सुनने से पूजा के अधूरा रहता है। पुरानी कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ सेठानी थी। उनके एक बेटा एक बहू थी। वो बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन किया करती थी। एक पड़ोसन उस ऐसी भी थी कि रोज पूछती थी कि बहू आज तुमने क्या बनाया है, क्या खाया है। तो बहू कहती थी ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुन के विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाए, फिर देखिए ये मेरी पत्नी क्या कहती है।
उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठ के भोजन किया। जब आज भी पड़ोसन ने पूछा से बहू ने कहा ठंडो बासी। तब सेठ के लड़के ने सोचा कि फोन हो कोई बात अवश्य है जिसके मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा कि रोज तुम ठंडे बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जब ते हम सब आज एक साथ बैठ के कई तरह के पकवान खाए। फिर उसके पत्नी बोली हम जो खा रहे हैं वो बाप मत तरीके कमाई है। जिस दिन आप कमा के लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रही हूँ। आप एक दिन लड़के ने माँ से कहा माँ मैं बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोला बेटा अपने पास इतना सारे धन है खाए नहीं ख़त्म होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने के विचार कर लिया। जाते समय पत्नी से कहा कि मैं जब तकले कमा के बहुत सारा धन लेके नहीं आओ तब चूल्हे के आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वो मन ही घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से जाके आग ला के चूल्हे में रख दो। ऐसा विचार करके पत्नी पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता के व्रत का पूजन कर रही थी। तो पड़ोसन ने कहा कि थोड़ी ही देर में आग ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आपने ये कौन व्रत कर रही हो, क्यों कर रही हो, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा चौथ माता के इस व्रत को करने से लक्ष्मी मिलती है, अपने मनोकामना पूर्ण होती है। जब बहू भी चौथ माता के व्रत करने लगी, जब दीवार पर उन्हें चौथ माता के चित्र बनाया, उस दिन घी गुड़ के चूरमा बनाई। बरातरी को चंदन माँ के अर्घ दे के उसने भोजन किया। ये ऐसा करते करते बहुत दिन हो गया। चौथ माता ने बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार के बेटा तुम जागता कि सोवे, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, घर जाके उसकी चिंता मिटा दे। तुम तो दुकान खोल के कम को केसर के पगलिया बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगी। अब तू चौथ माता ने जैसा कहा था जैसा वो हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की, लेकिन गाड़ी भर के धन दौलत लेके चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था और कहने लगा कि आज मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तो तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़का ने कहा आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रही हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिल के ज़रूर आऊँगा, तब तुम मुझे दस लेना। नाग ने कहा तुम शपथ पूर्वक कह के जाओ तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा, न तो परंतु लौट के नहीं आए तो मैं तुम्हारा घर आके मैं तुम्हें दस लूँगा। तो इस प्रकार शाम को वचन दे के वो घर पहुंचा। जब वहाँ सभी से हंसी खुशी से मिला, फिर भोजन करते उदास होके बैठ गए। फिर उसके पत्नी ने उदास होने के कारण पूछा। पत्नी ने कहा काली नाग वाली बात बताते हुए कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊँगा तो मेरा घर आके मुझे दस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, उसने कहा कि आप घबराओ ना, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे के 7 पीढ़ी धोई। पहली पीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकुर की केसर, पाँचवीं पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गाती गनेलेचा और 7वीं पीढ़ी पर दूध के कटोरा भर के रख दी। इस प्रकार वो 7वीं पीढ़ी सजा के बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आके पीढ़ी चढ़ने लगा। पहली पीढ़ी पर रेत में लौट गया, कहने लगा सेठ के बहू ने आराम तो बहुत दिया है, लेकिन बचनों से बंद करके आया हूँ तो दसूंगा तो अवश्य। इसी प्रकार वो 7वीं पीढ़ी पर चढ़ा। नाग आराम करता हुआ कहता हुआ गया कि दसूंगा तो जरूर। कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसके नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म व्रत पूजन के कौन मानेगा।
आप तो गणेश जी, चंद्रमा जी, चौथ माता ने उसके बचाने के विचार किया। चंद्रमा ने उजाला किया, चौथ माता ने ढाल बनी, और गणेश जी ने तलवार लेके नाग को मार दिया, ढाल से ढक दिया। बहू भी थके हारी सो गए थे। दिन निकला तो लोग भी बेटे से मिलने आने लगा। बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गया तब माँ उनके उठाने गई। माँ ने सातों पीढ़ी पर जो कुछ देखा तो वो बहुत घबराई। बेटा बहू की आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार पड़ी है। आप तो ढाल उठाई तो वही काला नाग मोड़ा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म आरे आई है, जो भगवान गणेश जी चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, जैसे अपने सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे ही सबके रक्षा करना। बोलो चौथ माता की जय। आप सुनिए श्री गणेश चालीसा पाठ। जय गणपति शुद्ध सदन, कबीर बदन कृपाल, विघ्न हरना मंगल करना, जय जय गिरजालाल। जय 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 गणपति गणराज, मंगल भरण कर शुभ काज। जय जय जग पर सदा सुखदाता, बेसन विनायक बुद्धि विधाता। वक्र कुंड सचित सुहावन, तिलक त्रिकुंड भाल मन भावन। पर्जराज मन मुकुट पुरमाला, स्वर्ण मुकुट श्री नयन विचारा। कुपुस्तक पानी दीप्त छोला, मोदक भोग सुगंधि फूलम। सुंदर पीताम्बर साजित चरना, पादुका मुनि मन राजम धन सबूरब सनन भरा रता। गौरी लाला बेकर बिखाता, रिधि सिद्धि जब सदर सुधारे। मूषक बाण सोबत द्वारे, कहो जलम कथा तुम्हारी, अतन सुख मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हित तुम तपहारी। भयो अग जब पूनन भूमा, तब पहिजियो धरब बीज रोपा। अति जान गौरी सुख रांदी, बहु विधि सेवा तुम्हारी। अति प्रसन्न तुम्हें वर दिया, मात को दो तप किया। मिलहि पुत्र पुत्र विशाला, बिना गर्भ धारण काला। गणनायक ज्ञान विधाना, पूजित परम रूप भगवान। अस्कंदर अंतर ध्याना, पालना परिपालक स्वरूपे में। वंश सुरु जप तप्त धाना, लखी मूर गौरी समाना। सकल मना सुत मंगलकारी, नौ दर्शन में सुपुरन बारी। समूह माँ बहुत धर्माई, सुरम चतुराई देखना आई। लखी अनंत सदा मनाए, आई शनि राजा निज यात गुरु शनि मन माही। बालक देख चाहत नाई, गिरजा कछ मन भेद बढ़ायो। उ सब मोर शनि दुभायो, कहते लती शनि मजाई। का करियो शीस मुराई, नहीं विश्वास उमा भयो। शनि सुत बालक देखनायो, पद तर शनि तुर कुल फरासा। बालक सिर उन्हीं उकासा, गिरजा गर्भेर धरनी। सूतक दुख नहीं भरनी, हाहाकार मचाई कलासा। शनि की न सुत नासा, दुर्गा गरुचर विष्णु जी। कात चक्रा सुत गिरजलायो, बालक के धर ऊपर धाइयो। प्राण मंत्र शंकर डालियो, नाम गणेश जो कियो। परत पूजा गणेश बुद्धि दीजियो, बुद्धि परीक्षा जब जब शिव दिया। पृथ्वी पर दक्षिणा लिया, चाहे धरन भुलाई। रहती तुम बुद्धि उपाई,
चरणों तुम पिता मन धन लीजियो, तीन के साथ प्रदक्षिण कीजिए। धानी गणेश शिवो हर से, नौ सुरन भन भर से। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शिशि से मुकुट नगराई। मैं मतिहीन मिला दुखहारी, कलु को विधि बिन्हाई। भजित राम सुंदर परदासा, जग परियासी रुद्र दुर्वासा। आप प्रभु दया दिन भर कीजिए, अपने शक्ति भक्ति दीजिए। श्री गणेश जार सुमसा, पाठ करे करे ध्यान। नित्य निम्बर मंगल गरा, नहीं जगत समान। संबंध अपने सहरिस दर्शा, ऋषि पश्चिमी। दिनेश पलीस भयो दलीसा, मंगल मूलत गणेश। श्री गणेश चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। आप सभी के आज की कथा पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में गणपति भगवान के जयकारा लिखिएगा और चैनल के सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः।